ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, खुमार का शब्द जानते हैं? खुमार का मतलब क्या होता है? खुमार नहीं जानते? खुमार, खुमार का मतलब होता है खराब हो जाना। यस, वो व्यर्थ खराब चीज हो जाना। तुम्हारा मन खुमार की ओर ना फिरे, तुम्हारा मन खराब ना हो जाए। यस, तुम्हारा मन खराब ना हो जाए। प्रभु में लोग चलते हैं, लेकिन कई लोगों का मन खुमार हो जाता है, कई लोगों का मन भटक जाता है, कई लोगों का जीवन चेंज हो जाता है। खुमार जिसको बोलते हैं, खराब हो जाना। जो वो खुमार का जो शब्द है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो खाने वाली वस्तु है उसमें वो खुमार लागू होता है। और जब वो चीज वस्तु खुमार हो जाती है तो आप उसे खा नहीं सकते, वो वेस्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसको बोलते खुमार हो जाना। तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, समझ रहे? सुस्ती, सुस्ती, समझ रहे ना? सुस्ती, कितनों लोगों के जीवन में ये सुस्त आया है। हालेलुया, सुस्त हो जाना। सुनो, सुस्त हो जाना। इसलिए नीति वचन 6 में लिखा, तुम उस चींटियों से सीखो कि अपने जीवन को वो कैसे जीती है। पूरे साल की अनाज वो अपने खतों में इकट्ठा करती है, और वो जहां भी जाती है एक झुंड में और एक साथ जाती है। वो आलसी नहीं होती है। आज मसीह में लोग आलसीपन अपने जीवन में ला देते हैं, खासकर जब प्रार्थना की बारी आती है, जब प्रेयर की बारी आती है, जब उपवास की बारी आती है, जब आराधना की बारी आती है, जब प्रभु में चलने की बारी आती है, तो पता है उनका मन खुमार हो जाता है, उनका मन मतवालापन हो जाता है। मतवाला, मतवाला जानते ना? मतवाला हो जाना, मतवाला अपने मन का करना। कोई पास्टर की बात तो नहीं सुनेंगे, बस हमने सीख लिया है और हमको करना है। मतवाला हो जाना, हमको जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जहां जो करना होगा वो हम करेंगे, जैसे करना होगा वैसे करेंगे। मतवाला हो जाना। उसे प्रभु के वचन की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वचन को कैसे अपने जीवन में, अपने लाइफ में उसे ले रहा है। हालेलुया, समझ रहे हो? मतवालापन हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने डांटा, कहा तुम्हारा मन मतवालापन ना हो, तुम्हारा मन खुमार ना हो। अगर तुम्हारे जीवन में ये चीजें आई, अगर ये लाइफ में आई, तो तुम्हारा जीवन में ये अचानक से ये विपत्तियां, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम तुम पर आने वाली है, और तुम्हारा जीवन पूरे अलग तरीके से, तुम्हारा परिस्थितियां बदल जाएगा। हालेलुया। एक छोटा सा बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कल फिर जब हम मिलेंगे मीटिंग में, तो उसके बारे में मैं डिटेल से थोड़ी सी बातें करूंगा उस पर। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो बनो बनो। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला है, उससे पहले ये प्रभु अपने लोगों को चिता रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो जीवन, ये जो दिन आने वाला है, उससे पहले परमेश्वर चाहता है आपके मन को, आपके जीवन को वो चिता रहा है कि इन सारी चीजों से बदलकर तुम प्रभु में, तुम मुझ में विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो, तुम मतवालेपन मत बनो, तुम्हारा मन खुमार ना हो, तुम संसार की बातों में, संसार की चीजों में ये सुस्त मत हो जाओ। यस, सुस्त मत हो जाओ। सुस्ती आने लगती है ना प्रेयर में, उठने में सुस्ती।
ये शैतान बहुत अच्छे तरीके से जानता है आपके वीकनेस पावर को, और वो वहीं से आपके जीवन में वो प्रभाव करेगा। दूसरा, जब उनके बारे में मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जब मैंने बातें की उनके बारे में, वो रो रहे थे। और पता है उसका जो जीवन है वो कैसा हो गया, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ उसका जीवन हो गया। मैंने कहा वो ये इतने साल पहले इतने अच्छे प्रभु में इतने सामर्थ्य तरीके से, आज कैसे ऐसे इनकी परिस्थितियां ऐसे कैसे हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु में। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन मतवालापन ना हो, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। दोनों पति पत्नी के जीवन में ये दुष्ट आत्मा का काम है। यस, मैंने कहा प्रभु में अच्छे से जीवन बिताना। जिस घर में मैं विश्वास किया, जिस घर में मैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए गया, वहां के घर के लोग आज आकर हमारे सामने बैठकर आज वो हमसे वचन को सुन रहे। ये परमेश्वर की पावरफुल और पावर है। यस, ये परमेश्वर आपको चमकाएगा। मैंने क्या कहा, परमेश्वर आपको चमकाएगा। और जो अच्छे तरीके से विश्वास करते हैं, जो अपने जीवन में अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं प्रभु के कामों में कभी भी ऐसा नहीं कि लेट हो गया तो जल्दीबाजी कर हट जाओ, ऐसा काम नहीं हमारा। प्रभु का काम है आराम से। उसको क्रूस पर जल्दी वो लहू नहीं बहाया, समझ रहे हो? जल्दी कोरे नहीं खाए उसने हमारे। जल्दी वो कलवरी क्रूस पर नहीं चला गया वो बैठकर, समझ रहे हैं? वो क्रूस लेकर कंधों पर, और पैदल रास्तों में लोग उसे चाबुक मार रहे, लोग उसे कोरे मार रहे, दर्द है उसको, घाव से भरे हुए, और वो रास्ते में वो जा रहा है। समझ रहे आप? कितना दुख से भरा हुआ दिन उसने हमारे लिए सहा है, उसने हमारे लिए किया है। आज प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन इन संसार की मतवालापन में ना आ जाए, तो इस जीवन की चिंताओं में तुम सुस्त मत हो जाओ। हालेलुया। ये प्रभु का शब्द आपके कान खरे हो सुनने के लिए, ऐसा कान बनाओ आप, खरे रहे हमेशा, और खराई से चलने वाला जीवन तैयार करो अपने लाइफ में। सुस्ती वाला नहीं, इधर उधर घूमने वाला नहीं, मतवालापन नहीं। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं आज आपसे? खराई से चलोगे, परमेश्वर खराई से आपके लाइफ में काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसा जीवन दिया है। वो वर्ड, वो शब्द देता है कि आप उसमें मजबूत होकर आप चलना स्टार्ट करते हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, क्या यीशु मसीह के लिए आप करने के लिए तैयार है? लिसन टू मी। करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? सच्चे मन से उसके पास आइए, सच्चे दिल से उसके पास आइए। ऐसा हो ऐसा नहीं, उसने हमसे ऐसा हो ऐसा झूठा दिखाने का कुछ और काम करना कुछ और नहीं था उनका। समझ रहे? हम लोगों के सामने जब आते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए हम मसीह प्रभु 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 करते हैं। जब लोग नहीं रहते तो फिर हमारा काम दूसरा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ को, अपने जीवन को उसके प्रति में, उसके तरीके से, उसकी योजना के तहत उसमें एक हो जाए, एक हो जाए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने चाल चलन को बदलिए। अगर कुछ करना चाहते हैं
तो अपने बातों को बदलिए। अगर कुछ करना चाहते तो अपने विचारों को बदलिए। अगर कुछ प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको विश्वास है, आपने ये विश्वास किया है कि वही मेरा उद्धार करने वाला, वही मेरा मुक्ति दाता, वही मेरा शांति दाता है, अगर आपको ये विश्वास है कि उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा मिली है, अगर उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो आज एक चीज उससे वादा करिए, एक काम करिए अपने लाइफ में कि प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे आपके जैसा बनना है। यस। अगर कुछ करना चाहते हैं आप प्रभु के, तो एक काम करिए उसके लिए, उसके साथ चलिए। एक्सक्यूज मत बनाइए, बहाना मत बनाइए, अपने लाइफ को सुधारिए। लाइफ को सुधारना मतलब वो सुधारने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभु में सुधारने की बात कर रहा हूँ, प्रभु में चेंजेस होने की बात कर रहा हूँ, प्रभु में बदलने की बात कर रहा हूं आपसे। हालेलुया। प्रभु एक ही चीज आपके अंदर देखना चाहता है, वो आपके अंदर की बदलाव को देखना चाहता है। यस, आपके अंदर की चेंजेस को देखना चाहता है। यस, आपके अंदर के चेंजेस को वो देखना चाहता है। आपके अंदर वो बदलाव आनी जरूरी है। ये समय है आपने लाइफ को बदलने के लिए, ये समय है उठ खड़े होने के लिए प्रभु के लिए कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे चलूं, तू मुझे रास्ता दिखा, तू मुझे बता, तू मुझे तैयार कर। दिखावा का काम अपने लाइफ में नहीं करना है। यस, सुस्ती नहीं लाना, मतवालापन नहीं होना। कहता है ये समय कब आ जाएगा तुम्हारे विपत्ति में, तुम्हारे जीवन में, तुम जान भी नहीं पाओगे। इससे पहले प्रभु कह रहा है कि तुम अपने मन को, अपने विचारों को बदलो, अपनी परिस्थितियों को बदलो, जो परमेश्वर तुमसे कह रहा है। यस, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन वो हॉली कम्युनियन का दिन, जो आज हमें इकट्ठा होकर प्रभु भोज ले सकते थे, लेकिन हम सब कल एक बार मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, और कल हम प्रभु भोज हमने लिया है इन दिनों में। पिछले संडे को हमने लिया ना, पिछले संडे को उसके संडे में लिया ना। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु वो महान परमेश्वर है। कल गुड फ्राइडे का दिन है और प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए जो लहू बहाया है, उस लहू की कीमती बहुत बड़ा कीमत है। हालेलुया, बहुत बड़ा कीमत है। जो आत्मिक है वो जान पाता है कि उसका कीमत कितना बड़ा है। जो आत्मिक रीति से अपने जीवन में बिता पाते हैं कि उसका कीमत कैसा है, तो वो जान जाते हैं कि उसका कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। यस, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करिए, जो परमेश्वर ने आज आपको वो संदेश दिया, उस दृष्टांत के द्वारा और उस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा, जो परमेश्वर ने आज आपसे बातें किया। आपका मन मतवाला ना होने पाए, आपका खुमार ना होने पाए, आप प्रभु से भटक ना जाओ, कि आप पर विपत्ति का दिन आ जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन से वो विपत्तियों का दिन हटा दूंगा और तुम्हारे परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में अगर विपत्ति आ भी जाए तो चिंता मत करना, उस बहन, उस बेटी के पुत्र के जैसा मैं तेरे जीवन को मैं रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें संभालूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको संभालेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे विश्वासी नहीं बनना, सिर्फ चलने वाला विश्वासी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ चलने वाला, काम चलाने वाला विश्वासी अपने लाइफ में नहीं बनना। सिर्फ काम चल जाए ऐसा नहीं, प्रभु में आनंद करने वाला विश्वासी बनना। यस,
लोगों के लिए आनंद का कारण बनने वाला विश्वासी बन जा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऑनलाइन